हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गाड़ी हमने ले ली है, तो अभी जल्द ही इसका जो फुल रिव्यू या ऑनरशिप रिव्यू तो नहीं दे सकते अभी इतनी जल्दी, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं है चलाए। तो ऑनरशिप रिव्यू का अभी टाइम लगेगा। तो फिलहाल हम इसका फुल फीचर्स का फुल रिव्यू देंगे। गाड़ी में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, कौन सा मॉडल हमने लिया है, कितने की गाड़ी हमें पड़ी है, ठीक है, शोरूम प्राइस, टैक्स वगैरह सब एक एक चीज़ हम आपको आज क्लियर कर देंगे, ताकि कल को कोई अगर प्लान कर रहा है इस गाड़ी को लेने के लिए, उसको क्लियर व्यू हो कि इस गाड़ी अगर हम लेंगे तो इसको ये खर्चा पड़ेगा, इसका ये शोरूम प्राइस है और ये फीचर्स वगैरह हमें इस गाड़ी में मिलने को मिलेंगे। कल को अगर किसी को कंपेयर करना तो वो कंपेयर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं, करते हैं अपना रिव्यू स्टार्ट। और हमारे साथ जो हमारी टीम आई है, पहले उनसे मिलवा देते हैं। से हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हैं? हम ठीक है। कौन सी गाड़ी में बैठ के आए हो? थार। थार कैसा लगा? मजा आया। मज़ा आया? आपको मज़ा आया? मज़ा आया? बोलने में शर्म आ रही है आपको? आपको मज़ा आया? बहुत मजा आया। आपको तो आया नहीं होगा। बहुत मजा आया। बहुत मज़ा आया। तो चलिए हम गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गाड़ी की से। हम इस गाड़ी में ये की मिलती है, ठीक है। और पहले बता दूं मैं, ये है थार रॉक्स 5 डोर वर्जन, ठीक है। ये अभी इनका फ़ोटोशूट चल रहा है, हम अपना रिव्यू बनाएंगे, अपना फ़ोटोशूट करेंगे, ठीक है। तो ये थार रॉक्स, इसका मॉडल है AX7L, डीजल वेरिएंट है ये, ठीक है। इसका पहले साइड से ओवरव्यू बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हमें इस गाड़ी में की मिलती है, ठीक है। उस दिन जो हमें गिफ्ट बॉक्स मिला था उस गाड़ी के साथ, ठीक है, उसमें ये की चेन मिली थी। ये की चेन हमने लगा दी है, इसके साथ पूजा वगैरह करवाई है, गाड़ी की दिख रही है आपको, ठीक है। इस की में सबसे पहले आपको दिखा दूँ, 3 बटन मिलते हैं, लॉक, बूट और अनलॉक का, ठीक है। इससे आप गाड़ी में एंटर कर सकते हैं, गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। सेंटर लॉकिंग तो है ही है, वो की में मिल रही है तो मतलब सेंटर लॉकिंग तो है ही है। तो ये गाड़ी है, पहले इसको अनलॉक करते हैं, अंदर चलते हैं। ये गाड़ी होगी हमारी अनलॉक, और ये इसकी एंट्रेंस दिखती है। पहले इसका ये डोर देख लो, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिट्रैक्ट करने के लिए जो ORVMs होते हैं, उनको रिट्रैक्ट करनी, इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल हैं, तो उनको रिट्रैक्ट और ओपन करने के लिए ये बटन मिलता है। उसके बाद इनको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो ये इसके राइट साइड में करेंगे तो राइट मिरर को एडजस्ट कर पाएंगे, इसको लेफ्ट साइड पे करेंगे तो लेफ्ट मिरर को, उस साइड के मिरर को एडजस्ट कर पाएंगे। ये तो बेसिक सबको पता ही होता है, बट फिर भी बता रहे हो क्या क्या। बाकी चारों पावर विंडोज़ हैं तो उसका मिलता है, चाइल्ड लॉक मिलता है, लॉक अनलॉक का बटन मिलता है। और उसके बाद जो मेन चीज़ है भाई, हरमन कार्डन के स्पीकर्स मिलते हैं। एक यहाँ पे ट्विटर मिलता है और ये यहाँ पे नीचे मेन स्पीकर मिलता है। एक बॉटल होल्डर मिलता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसमें शेड्स लगे हुए थे, ये शेड की बिना ही जिसमें शेड आगे फिक्स होती है, तो शेड हमने फ़िलहाल उतार के रखी हुई है। पीछे वाली खिड़कियों पे लगी हुई है, आगे वाली दोनों पे उतार दी हुई है। तो चलिए फिलहाल आपको अंदर से दिखाते हैं डैशबोर्ड गाड़ी का कैसा दिखता है, ठीक है। ये गाड़ी का इनर व्यू है, ठीक है। ये पैसेंजर साइड से है, और ये सेंटर कंसोल है, और ये ड्राइवर कंसोल विद स्टीयरिंग, हम आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। और ये गाड़ी 4x2 में टॉप मॉडल है। 4x2 मॉडल लिया हमने, 4x4 नहीं लिया, 4x2 में टॉप मॉडल है। तो स्टार्ट, पुश एंड स्टॉप बटन स्टार्ट मिलता है, ठीक है। सॉरी, स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको यहाँ से ऑन करेंगे तो देखिए स्क्रीन पर क्या क्या आता है। और ये हमारी गाड़ी का इग्निशन ऑन हो चुका है। अभी हमने इंजन ऑन नहीं किया, सिर्फ इग्निशन ऑन किया है। तो 1 मिनट में इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। हमारी गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ, तो फिलहाल ये बता रहा है डोर खुला गई, वार्निंग आई थी पहले। अभी ये है फ्यूल इकॉनमी पे बता रहा है, फ्यूल इन्फो जो फीचर है इसका, उसमें फ्यूल इन्फो बता रहा है, ठीक है। रेंज, एवरेज वगैरह। अबे यार, छपरी लोग कहाँ मानेंगे, ठीक है। उसके बाद पहले आपको इन वार्निंग साइन से अवगत करवा देते हैं, क्या क्या वार्निंग साइन इसमें आते हैं। लेफ्ट साइड पे जो हमारा RPM मीटर है, उसके बीच में आपको सीट बेल्ट का साइन दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी अभी, तो इसलिए सीट बेल्ट का साइन आ रहा है। इसमें 5 के 5 जितने भी सीट्स हैं सभी के नीचे सेंसर लगे हैं, और सभी के नीचे सेंसर लगा है सीट बेल्ट का, ताकि पता चले किस बंदे ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। तो वो वार्निंग भी यहाँ पे दिखाता है पूरा कि किस बंदे की सेंसर अलार्म कर रहा है, किस बंदे को सीट बेल्ट डालने की ज़रूरत है, सभी आपको पता चलेगा, ठीक है। ये सीट बेल्ट का सेंसर है। उसके
उसके बाद नीचे जाएंगे तो नीचे हैंड ब्रेक और ऑयल का जो ऑयल पंप होता है हमारा, ठीक है, ऑयल पंप का जो इंडिकेटर है, वार्निंग इंडिकेटर। उसके बाद नीचे ये जो वाइट वाला दिख रहा है आपको, ठीक है, ये गाड़ी जिस भी रोड पे आप लेके जाओगे उस रोड की जो मतलब कि जैसे बोलते हैं इन डॉक्यूमेंट्स, जो उसकी स्पीड लिमिट है या जो भी उसके रूल्स हैं, वो सारे के सारे साइन आपको इसी में बताएगा। जैसे स्पीड, मेरे को एक बार आया था, स्पीड लिमिट का भी बताता है, ठीक है। अगर किसी रोड पे नो ओवरटेकिंग है तो उसका भी आपको साइन एक बार वार्निंग, जैसे ही आप उस रोड पे चलना शुरू करोगे तो आपको एक बार वार्निंग आएगी, नो ओवरटेकिंग ऑन दिस रोड। ये काफ़ी बहुत अच्छा फीचर है, अगर हमारे इंडियन लोग फॉलो करें तो। हमारे इंडिया के लोग तो आपको पता है फॉलो तो करते नहीं है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो उसके बाद उसके साथ में स्टीयरिंग का, अगर स्टीयरिंग में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये इंडिकेटर ऑन होगा। और उसके बाद राइट में बैटरी का है, बैटरी के साथ जो इंजन का है, ठीक है, इंजन चेक लाइट जिसे हम बोलते हैं, इंजन चेक लाइट है। उसके बाद ठीक है, राइट साइड पे, वो सॉरी जिसको मैं आरपीएम मीटर बताया, ये स्पीडोमीटर हमारा, आरपीएम मीटर हमारा राइट साइड पे है, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा लेखा लग गया था, आरपीएम मीटर है राइट साइड पे हमारे। उसके आरपीएम मीटर के साइड पे जो हीट मीटर होता है जो हमारा, ठीक है, जो बताता है इंजन की कितनी हीट है, टेम्परेचर कितना जा रहा है, वो है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास फ्यूल इंडिकेटर है, ठीक है, कितना फ्यूल है कितना नहीं। अभी मैं इसमें बताता हूँ जो फ्यूल इंफॉर्मेशन, जो मेन्यू है इसका, मेन्यू में जाएंगे हम, ये देखो यहाँ पे आ रहा होगा फ्यूल इन्फो, है ना। अगर इस फ्यूल इन्फो को हम एंटर करेंगे तो मैं पहले बता दूँ इसको ऑपरेट कैसे करना है, बाकी चीज़ें बाद में बताएंगे यार, ठीक है। पहले हम आपको छोड़ो, तो अभी आ जाते हैं हम अपने स्टीयरिंग पे भाई। ये हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल है, ठीक है, और ये हमारा स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग के बीच में हमें अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड फीचर्स इस साइड पे भी हैं, इस साइड पे हैं, दोनों का अलग अलग काम है, बता देता हूँ। ये राइट साइड में ऊपर से शुरू करेंगे, ये सबसे पहले क्रूज़ कंट्रोल है, ठीक है। क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, जैसे हम इसको दबाएंगे उसके बाद सेट करने के लिए ये जो नीचे है, इसको अप करेंगे तो स्पीड अप जाएगी, डाउन करेंगे माइनस की साइड करेंगे तो स्पीड माइनस होगी। और बीच में सेट लिखा है, आप उसके हिसाब से करके बीच में सेट कर दो तो आपकी स्पीड क्रूज़ कंट्रोल के हिसाब से सेट हो जाएगी। ये जो बटन है ये मेनू का है, ठीक है, स्क्रीन में जो मेनू है इसका, इसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। इसको ऊपर नीचे करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आगे पीछे होगी, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देखनी है आप उसको सिलेक्ट करने के लिए इसको बीच में, ये जो एंटर बना हुआ है इसको दबाएंगे तो ये उसी चीज़ में एंटर, जैसे मैं बताता हूँ, मेरे को जाना है ड्राइवर असिस्ट में, ठीक है, मैंने एंटर दबाया, सॉरी यार इसका ये थोड़ा सा है, मेरे को लेफ्ट हैंड से चल नहीं रहा, हाँ ये एंटर हो गया, ये ड्राइवर असिस्ट है, ड्राइवर असिस्ट मोड है इसमें, ठीक है। ये सारा कुछ बताता है, कौन लेन असिस्ट वगैरह सारा कुछ आपको करेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, ठीक है, ये आ गया फेवरेट, ठीक है। जैसे कभी हमारे पास क्या होता है कि हमारे साथ जैसे क्रूज़ कंट्रोल पे गाड़ी चल रही है तो कई बार हमें हल्की सी ब्रेक लेनी पड़ती है, ठीक है, या कुछ भी करना पड़ता है, उस वजह से क्या होता है हमारा क्रूज़ कंट्रोल से स्पीड अप डाउन हो जाती है, ठीक है, क्रूज़ कंट्रोल ऑफ हो जाता है। उसको रिज्यूम करने के लिए ये रिज्यूम बटन है, आप इसको रिज्यूम बटन को दबाएंगे तो ये आपका रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है। सेंटर में ये इसका हॉर्न है, इसको दबाएंगे तो हॉर्न बजेगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपको जो फ़ोन को कंट्रोल करने के लिए या म्यूज़िक को कंट्रोल करने के लिए वो सारे बटन्स मिल जाएंगे। सबसे पहले ऊपर सोर्स, जिससे आप मीडिया वगैरह सेलेक्ट करते हो, ब्लूटूथ, USB या SD कार्ड, जो भी ऑप्शंस होते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे वॉइस का ऑप्शन बना हुआ है, यानी कि ये वॉइस कमांड के लिए, आप वॉइस कमांड से इसको कंट्रोल कर सकते हो। नीचे आ जाएंगे तो कॉल उठाने के लिए, अगर आपको फ़ोन कॉल आ रही है तो आप इसके स्क्रीन के ऊपर ऑपरेट करने से अच्छा, आप जैसे गाड़ी चला रहे हो सामने देखते देखते इस बटन को टैप करोगे, आपकी कॉल पिकअप हो जाएगी। और कॉल कट करने के लिए ये राइट साइड का बटन है। बीच के बटन्स हैं, ये जो लेफ़्ट साइड वाला है, इसमें आप इसको अगर सेंटर में दबा दोगे, ठीक है, म्यूट का ऑप्शन बना हुआ है आपको दिख रहा है, ये म्यूट हो जाएगा। वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, ठीक है। और ये सीक का ऑप्शन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे गाने का कुछ पैरा हमें स्किप करना है, ठीक है, वो चीज़ के लिए, जैसे आप मूवी वगैरह देख रहे हो तो मूवी वगैरह को जैसे सीक करते हैं ना, स्लाइड करते हैं टच फ़ोन में, तो उसके लिए है ये चीज़, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम इसके जो हेडलाइट कंट्रोल्स वगैरह, लीवर्स होते हैं ना, जो जिसमें गर्मी बहुत है, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। AC चला के बताएंगे आपको, बाद में बताते हैं। अभी आ जाते हैं हम इसके जो राइट साइड में जो लीवर्स होते हैं, लीवर्स के ऊपर क्या क्या कंट्रोल्स हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये जो लीवर है राइट साइड में, मैक्सिमम गाड़ियों में आपको पता होगा, इस पे लाइट कंट्रोल्स होते हैं, इंडिकेटर लाइट, अपना क्या बोलते हैं उसको, अभी साला मेरे को नाम भी नहीं याद आ रहा,
ठीक है। हेडलाइट होती है, हेडलाइट को ऑपरेट करने के लिए, हाई बीम के लिए, लो बीम के लिए, पास लाइट के लिए, वो सारे फीचर्स राइट में मैक्सिमम गाड़ी में होते हैं। कुछ गाड़ी में होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, राइट साइड पे वाइपर के होते हैं कंट्रोल्स, ठीक है। तो ये इसमें राइट वाले पे लाइट की हैं, लाइटिंग के इंडिकेटर वगैरह के, तो ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये जो है, ये जो लेफ्ट वाला है बाहर वाला, ठीक है, ये है हमारा फॉग लैम्प का, ठीक है। फॉग लैम्प को हमें मैनुअली ऑन करना पड़ता है, ऑन या ऑफ करने के लिए, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट वाला है जिसमें 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें इस गाड़ी में ऑटो हेडलैम्प ऑन ऑफ का ऑप्शन आता है। जैसे ही रात पड़ेगी तो अपने आप ही लाइट्स ऑन हो जाएंगी। इसको लगेगा सेंसर, इसमें लगे हुए, इस सेंसर को लगेगा अंधेरा हो गया तो ये अपने आप ही लाइट्स ऑन कर देगा। हेडलैम्प फुल हेडलैम्प ऑन कर देगा लो बीम पे, हाई बीम नहीं करेगा, हाई बीम आपको मैनुअली करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको जैसे रात में चल रहे हो, अभी दिन हो रहा है, तो वो अपने आप ही बंद कर देगा। सबसे पहला ऑप्शन होता है ऑफ का, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, सिर्फ आपके DRLs चलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको ऑटो पे करोगे, इसको ऑटो पे करके छोड़ दोगे तो आपकी हेडलैम्प्स अगर ज़रूरत पड़ेगी, जैसे अंधेरा पड़ रहा है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें चलेगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये दिन में ऑफ रहेंगे, ठीक है। इसमें भी DRLs चलेंगे बट हेडलैम्प ऑन नहीं होगी। अगर इसको और ऊपर चले जाते हैं, इसमें क्या होता है, हमारी पार्किंग लाइट्स बोलते हैं, जो छोटे बल्ब होते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होता पार्किंग लाइट्स क्या होती हैं। पार्किंग लाइट्स होती हैं जो हमारी हेडलैम्प में छोटे वाले होते हैं ना, बल्ब बिल्कुल छोटे वाले। जैसे हम जो पुरानी गाड़ियाँ थी उनमें हेडलैम्प ऑन करते थे तो 2 स्टेप होते थे, ठीक है। एक में हल्की लाइट शुरू होती थी जिसमें हमारी पीछे की लाइट्स भी शुरू हो जाती हैं। रेड लैम्प जो टेल लैम्प में होते हैं, वहाँ पे जो लाइटिंग के लिए एक छोटा बल्ब होता है और रेड वाला, वो चल जाता है। उसके बाद हम ब्रेक लगाएंगे तो हाई वाला जो बल्ब चलता है, जिससे पता लगता है ब्रेकिंग हो रही है ना। तो भाइयों गाड़ी में आ जाओ। हाँ वो पीछे बड़ी ऊंची बंद करना, पीछे बड़ी ऊंची चलो, बन रहा अभी चल रहा है बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। अगर इसमें हम चलेंगे तो इसमें पार्किंग लाइट्स ऑन होंगी। अगर इसके लास्ट ऑप्शन पे चलेंगे तो फुल हमारी हेडलैम्प्स ऑन हो जाएंगी। और उसके बाद अगर हाई बीम को करना आपको मैनूवर, तो आपको इसको नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ पुश करेंगे तो हाई बीम जैसे नॉर्मल गाड़ी में होता है वही है। बाकी इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर के लिए अप और राइट इंडिकेटर के लिए नीचे राइट में करेंगे, ठीक है। ये हमारे इसके लाइट के ऑप्शंस। अब आ जाते हैं वाइपर के ऑप्शंस के लिए, ठीक है। वो ये लेफ्ट इंडिकेटर में, सॉरी लेफ्ट लीवर में। तो ये जो है, हाँ इसको पहले मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये है, ये हमारे वाइपर के ऑप्शन है। इसमें फ्रंट में भी वाइपर आता है, रियर वाइपर भी आता है। तो अगर जैसे हम फ्रंट मिरर को साफ़ करना है तो हम क्या करते हैं, इसको अपनी तरफ पुल करते हैं तो आगे वाले शीशे पे जो है बंद रहा है, आगे वाले शीशे पे क्या होता है, पानी चलता है और वाइपर 2 या 3 बार शीशा साफ़ करके बंद हो जाता है, ठीक है। तो रियर वाले को एक्टिवेट करने के लिए हमें इसको नीचे को पुश करेंगे तो पीछे वाले में पानी चलेगा और वाइपर उसको साफ़ कर देगा। और इसके साथ ये है, ये रियर वाइपर के लिए, ये जो लेफ्ट वाला है ना, ये रियर वाइपर के लिए। इसमें आप जैसे बारिश हो रही है तो आपको धीरे धीरे इसको चलाना है, तो इसको अगर आप एक स्टेप ऊपर को पुश करेंगे तो ये धीरे धीरे चलेगा और मतलब कि इंटरवल के हिसाब से चलेगा। एक बार चलेगा, फिर 1-2 मिनट के लिए, हाफ मिनट के लिए बंद हो जाएगा, वापस से चलेगा। अगर ऑन पे छोड़ देंगे तो ये अपने टाइम के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से चलता ही रहेगा। राइट वाले पे जाएंगे तो ये फ्रंट वाले के लिए होता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन जैसे बाकी सभी गाड़ियों में आते हैं, ठीक है। एक होता है हाई, एक होता है लो, ठीक है, एक होता है ऑटो। इसमें ऑटो वाइपर्स है, जैसे ही रेन आएगी तो अपने हिसाब से ये चलेंगे, ये सिस्टम भी है। और बाकी हाई है, लो है, ऑटो, ऑफ और मिस्ट जो होता है वही जैसे इंटरवल सिस्टम होता है, इंटरवल के हिसाब से ये वो काम करता है। तो बाकी ऑटो, लो, हाई आपको नॉर्मल पता ही है, ठीक है। तो क्या कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास और भी कंट्रोल्स हैं, इसको बताते हैं। जैसे हम हेडलैम्प ऑन करते हैं तो हेडलैम्प की हाइट को एडजस्ट करने के लिए ये होता है, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो हेडलैम्प की हाइट एडजस्ट होगी, ठीक है। अगर नीचे को करेंगे तो हेडलैम्प की हाइट जो है नीचे को चली जाएगी, सामने वाले की आंखों में ग्लेयर कम पड़ेगी। ऊपर को करेंगे तो ऊपर कर सकते हैं, अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से, जैसे आपको पसंद है चलाना वैसे आप चला सकते हैं। उसके बाद बाकी फीचर्स की तरफ आ जाएं तो ये वाला जिस पे पेट्रोल पंप की टंकी बनी हुई है, तो ये फ्यूल लिड को खोलने के लिए, ठीक है। और नीचे ये ऑटो स्टार्ट ऑफ का ऑप्शन है,
ठीक है, इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा आगे। और ये ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये स्टीप कंट्रोल, ठीक है, जैसे हिल होल्ड असिस्ट होता है वैसे ही स्टीप कंट्रोल असिस्ट होता है, आजकल आने लगा, पहले नहीं आता था। इसमें क्या होता है कि जैसे हिल होल्ड का क्या काम है, जैसे आप सामने को जा रहे हो, सामने को चढ़ाई है, तो जैसे आप मूव करना चाहते हो हैंड ब्रेक नीचे करके, तो गाड़ी पीछे को मूव करना स्टार्ट कर देती है बजाय आगे जाने को। तो हिल होल्ड असिस्ट करते हैं तो गाड़ी उधर होल्ड रहती है कुछ 1-1.5-2 सेकंड के लिए, तो आप ताकि आप अपनी क्लच एडजस्टमेंट करके आप गाड़ी को आगे मूव करो, 1 इंच भी गाड़ी आपकी पीछे को नहीं जाएगी। वैसे ही ये स्टीप कंट्रोल है, जैसे हम पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं, ज़्यादा स्टीप लग रही है हमें, ढलान ज़्यादा लग रही है, हम इसको ऑन कर सकते हैं, इसकी मदद से हम गाड़ी को इजीली मैनूवर कर सकते हैं पहाड़ी एरिया में, ठीक है। बाकी ये हुड लैंप है और नीचे ये पार्किंग असिस्ट है। व्हाट इज दिस, ये हमें भी नहीं पता, छोड़ो पर है, बाकी बात में देख लेंगे। तो ये है ड्राइवर साइड का। अभी जाएंगे सेंटर कंसोल की तरफ। सेंटर कंसोल का आपको बताते हैं सेंटर कंसोल में क्या क्या है। और सेंटर कंसोल में सबसे पहले आती है हमारी स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर आपको इसको डिजिटली भी टच स्क्रीन है, ये वो टच के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो, बाकी नीचे बटन्स लगे हुए इसके थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो। ये होम बटन है, ये म्यूज़िक बटन है, ये कॉल के लिए है, ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, ये रेडियो के लिए है, ठीक है। आगे आएंगे तो ये सेटिंग का कंट्रोल है, और ये सबसे मेन चीज़, ठीक है, सबसे मेन चीज़ ये आपको सब बाद में बताएंगे, यहाँ भी बता देते हैं। ये है 360 कैमरा के लिए, ठीक है, इस गाड़ी में 360 कैमरा आता है। और अगर इसको हम दबाएंगे, जैसे अभी हमारी गाड़ी खड़ी है स्टेबली, तो आपको यहाँ पे इस गाड़ी का पूरा व्यू पता चलेगा। अभी हमारी गाड़ी खड़ी है, रिवर्स गियर नहीं डाला, इसलिए हमारा फ्रंट कैमरा ऑन है, ठीक है। तो फ्रंट कैमरा ऑन है, ये फ्रंट से दिखा रहा है, और ये जो है ये हमारा 360 व्यू दिखा रहा है, हमारे चारों साइड पे कैमरा, तो ये हमें पूरा बताता है हमारे आगे पीछे क्या है। उसके बाद, ठीक है, जैसे कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जिन स्पॉट्स का हमें पता नहीं चलता है, जैसे गाड़ी में ये पिलर है, ठीक है, इस साइड पे पिलर है, लेफ्ट साइड पे जो पिलर है, इन पिलर्स की वजह से क्या होता है, हमें इस पिलर के पीछे अगर कोई बंदा खड़ा तो हमें नहीं पता चलता है, ठीक है। रिवर्स पीछे का देखेंगे तो पीछे का हमें, ये गाड़ी बड़ी है हमें पता नहीं चलेगा, उसके लिए इसमें सेंसर दिए हुए हैं, ठीक है। ये ए पिलर के पीछे के एरिया को कवर करता है, इस साइड से बी पिलर, राइट साइड लेफ्ट साइड से ए पिलर को कवर करता है, और पीछे तो पूरा ही कवर करता है 180 डिग्रीज तक, ठीक है। बाकी हमें इसमें बता देगा, ठीक है। ये इसमें सबसे मेन फीचर जो मेरे को सबसे बढ़िया लगा वो ये है। इसके साथ साथ आपको ये बता दूं, जैसे ही हम गाड़ी में टर्न कर रहे हैं, जैसे गाड़ी सीधी चल रही है, तो जैसे हमें टर्न करना होता है, हमें तब भी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो कि इस मिरर में कवर नहीं होते हैं कई बार, है ना, साइड मिरर में कवर नहीं होते हैं। उसके लिए ये आपको सबसे बेस्ट फीचर जो मिलता है, इसको लेफ्ट साइड पे कवर करेंगे तो ये आपको लेफ्ट साइड का बताएगा, हमारे लेफ्ट साइड पे कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी नहीं आ रही है, क्योंकि मिरर के नीचे ही आपको 360 कैमरा के थ्रू जो एक कैमरा लगा होता है, दोनों साइड के मिरर के नीचे लगा हुआ है। लेफ्ट साइड का करेंगे तो लेफ्ट साइड का आएगा, अगर इसको बंद कर देंगे तो ये स्क्रीन थोड़ी देर बाद बंद, जैसे बंद होगी अभी। राइट का करेंगे, उधर राइट इंडिकेशन आ गई, और राइट साइड का हमारे साइड पे रोड है, वो देखना, ये बाइक आई, ये हमें पता चल गया हमारे साइड पे बाइक चल रही है। तो ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी वाइज काफ़ी अच्छा फीचर है ये, ठीक है, जो मेरे को बहुत अच्छा पसंद आया। ये हर गाड़ी में मिनिमम तो होना ही चाहिए, बेस मॉडल में मत दो आप, ठीक है, सेकंड बेस में भी मत दो, सेकंड बेस से ऊपर तो होना ही चाहिए। तो इसको कंपलसरी कर देना चाहिए सरकार को, जैसे एयर बैग्स को कंपलसरी किया जा रहा है, 6 एयर बैग जो बेस में है उनको कंपलसरी किया जा रहा है। तो वैसे 360 कैमरा का भी, अगर 360 कैमरा ना कर सको तो कम से कम फ्रंट सेंसर जो होते हैं, रियर सेंसर तो आ ही रहे हैं, पार्किंग सेंसर, फ्रंट सेंसर भी आने चाहिए। तो उसको आप वो चीज़ मैंडेटरी मैं करूँगा, सरकार को इस चीज़ को मैंडेटरी करना चाहिए, जो सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा है। कुछ लोगों को जैसे बड़ी गाड़ी में बैठे उनको सामने ही पता चलता है हमारे सामने कौन बंदा चल रहा है, या कोई छोटा बच्चा या कोई छोटी चीज़ पड़ी है, लोगों को नहीं पता चलता, उसके लिए फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है बहुत काम आते हैं। तो अभी सेंटर कंसोल में थे, नीचे आएंगे, ये AC वेंट है हमारे दोनों, AC वेंट के नीचे आएंगे तो यहाँ पे AC कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको सारे। यहाँ पे AC का कंट्रोल है, टेम्परेचर आउट कर सकते हैं इसको लेफ्ट साइड या राइट साइड पे मूव करके। यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कम हो रहा है या ज़्यादा करना है, वो सब ही आपको इधर पता चल जाएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये फ़ैन कंट्रोल है, इसको दबा देंगे तो फ़ैन बंद हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे करेंगे फ़ैन की स्पीड कम हो जाएगी, यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा। ऐसे हम बढ़ाएंगे तो ये फ़ैन की स्पीड हमें बताएगा, फ़ैन की स्पीड कितनी, सब कुछ इंडिकेट होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे जो जब हम AC चलाते हैं तो अंदर की हवा अंदर ही रहे, जो बाहर की डस्ट वाली हवा ना आए। लाइट बंद हुई क्या? कोई तो लाइट बंद हुई है, चलो छोड़ो, ठीक है। ये सारे AC कंट्रोल मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट।
ऑटो एसी के लिए, ठीक है, जैसी गर्मी होगी उस हिसाब से ऑटो एसी चलेगा। ये इसमें मोड है, ठीक है। ये मोड क्या करते हैं, जैसे आपके हवा के डायरेक्शंस को आपको कहाँ पे चाहिए, पाँव की साइड पे चाहिए, ठीक है, फेस पे चाहिए, फ्रंट पे चाहिए, ठीक है, या शीशे के ऊपर, ये सारा कुछ इस मोड से आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से एसी को ऑफ कर सकते हो। मैक्स एसी के लिए यहाँ पे बटन है, यहाँ पे मैक्स कर दो तो फुल स्पीड में फुल एसी चलेगा आपका, ठीक है। जैसे हमारी गाड़ी में रियर डिफॉगर भी है, जैसे हम सर्दियों में जा रहे हैं, कई बार क्या होता है कि पिछले शीशे पे भी भाप बन जाती है, फ्रंट पे भी होती है, तो फ्रंट फॉगर के लिए तो बटन होता ही है। और रियर डिफॉगर भी आजकल गाड़ियों में आ रहे हैं, तो रियर डिफॉगर को एक्टिवेट करने के लिए ये बटन लगा हुआ है, इसको दबाएंगे तो रियर डिफॉगर एक्टिवेट हो जाएगा। इसको हमेशा आप, मैं तो कहूँगा कि सर्दियों में ही इस्तेमाल करें, ज़रूरत पड़ने पर, फालतू में इस्तेमाल मत करें, गर्मियों में इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़रूरत पड़े तभी करें, ऐसे ही किसी को शो ऑफ करने के लिए ना ही करें तो अच्छी बात है। तो अभी नीचे वाले की तरफ आ जाते हैं। ये है, ये एक और मेन चीज़ है, सीट के ऊपर पंखा लगा। इस गाड़ी में आते हैं वेंटिलेटेड सीट्स, ठीक है। और ये है मेरी साइड पे, यानी ड्राइवर साइड पे बटन है, तो ये मेरी सीट के लिए, इसको मैं दबाऊंगा तो मेरी सीट की वेंटिलेशन ऑन हो जाएगी। यहाँ पे इंडिकेशन आ गई है, ठीक है। ये देखो सीट के पीछे 3 बटन आ गए। इसमें भी फैन स्पीड है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी बटन को बार बार दबाएंगे तो ये देखिए ये कम हो गया, अभी एक बार और दबाऊंगा कम हो जाएगा, तीसरी बार दबाऊंगा तो ये वेंटिलेशन बंद हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़। और यही आगे आ जाएंगे, ड्राइव मोड है इसमें, ठीक है, अलग अलग ड्राइव मोड है। ड्राइव मोड को एक्टिवेट करने के लिए आप इस बटन को दबाएंगे, ठीक है। हज़ार्ड लाइट्स को चलाने के लिए आप इसको चलाएंगे, हज़ार्ड लाइट के बाद। और ये एयर बैग ऑफ का ऑप्शन बंद ही है, ये सेंटर में एयर बैग का ऑप्शन है, ये बंद ही है। इसको दबाएंगे कुछ नहीं होता है, ये हिलता ही नहीं है बटन, इसका मेरे को नहीं पता चला, और इसका भी मेरे को आज तक पता नहीं चला। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, हमें भी बता दे क्या चीज़ है भाई ये। और लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट सीट के लिए वेंटिलेटर कंट्रोल। तो ये थे हमारे सेंटर कंसोल के बटन्स। और अब नीचे आ जाएं, ये है हमारी गियर सेक्शन, इसमें 6 गियर आते हैं, ठीक है। टॉप लेफ़्ट पे आपको मिल जाएगा रिवर्स गियर, बाकी जो नॉर्मली 6 गियर होते हैं वैसे ही हैं। और रिवर्स गियर को एक्टिवेट करने के लिए ये सेंटर में लीवर होता है इसमें ना, ये ऊपर नीचे चलता है, तो इसको आप उठा के अगर डालेंगे तो रिवर्स गियर बढ़ेगा, ऐसे नहीं, ऐसे फर्स्ट गियर ही बढ़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकली इसमें हैंड ब्रेक है, इलेक्ट्रिकल हैंड ब्रेक है। अगर ब्रेक पैडल को दबा के हम इसको नीचे को प्रेस करेंगे, ब्रेक जो है इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है, जो डिसएंगेज हो जाएगी। एंगेज करने के लिए इसको वापस से ऊपर को पुश करना पड़ेगा, ब्रेक दबा के। बिना ब्रेक दबाए कुछ नहीं होगा, ब्रेक दबाने पर ही होगा। और हिल होल्ड असिस्ट, जिसे ऑटो होल्ड लगाएंगे, जैसे ही इसको पता चलेगा कि गाड़ी चढ़ाई पे जा रही है तो ये अपने आप ही इसको होल्ड कर देगा आपके, जब तक कि आप इसको मैनूवर ना कर लो अच्छे से।